मेरे जैसी नहीं हो आप। सबके लिए ना मैं बंगार हूँ, बेस्ट। किसी को मेरी कोई जरूरत नहीं है, किसी को मैं पसंद ही नहीं हूँ इधर। नहीं चीकू बेटा, आप वेस्ट नहीं हो। आपको पता है बहुत ज्यादा स्पेशल हो। सभी बच्चे बहुत स्पेशल होते हैं। चीकू एक बात बताऊं, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, जब उनको खाद, रोशनी, पानी मिलता है तब जाकर वो फूल और फल देते हैं, खिल पाते हैं। ऐसे ही बच्चों के साथ करना पड़ता है। उन्हें लगातार प्यार देना पड़ता है, उनकी बहुत केयर करनी पड़ती है, तभी जाकर वो जिंदगी में खिल पाते हैं। चीकू, मैं भी आपके साथ ऐसे ही करना चाहती हूँ। आपको बहुत प्यार देना चाहती हूँ, आपकी बहुत ज्यादा केयर करना चाहती हूँ बेटा। तभी है ना आप चीकू हो, और मैं आपको बेस्ट चीकू बनाना चाहती हूँ। बेस्ट की बस में चढ़ने जाती है ना तो उतार देते हैं मेरे को। मैं बेस्ट चीजों के लिए ना बनी ही नहीं है। अपन के बैड लक में ना बेस्ट की कोई जगह नहीं है, बेस्ट का नामो निशानी ही नहीं है। चीकू, ऐसा नहीं बोलते हैं बेटा। कभी कभी जिंदगी में हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये हमारी किस्मत नहीं बल्कि हमारी कोशिश तय करती है। और मैं तुम्हारी इस कोशिश में तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ चीकू। प्लीज मुझे एक चांस दो ना, अपने आप को चांस दो चीकू, प्लीज। कैसा चांस? क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो यहाँ से बाहर निकलना है और नीचे चल के सबके साथ नाश्ता करना है। वो क्या है ना कि खाली पेट जब रहता है ना तो दिमाग काम नहीं करता है। सच्ची? मुच्ची। वरना नीचे गई और फिर से कोई लोचा हो गया तो? कुछ नहीं होगा आपको चीकू, आई प्रॉमिस यू। मैं हूं ना आपके साथ, कुछ नहीं होने दूंगी। प्लीज बाहर आ जाओ चीकू, प्लीज। थैंक यू चीकू, मेरी बात सुनने के लिए। भाई आई सही कह रही है, प्रीमियम हाउस से कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, थोड़ी फैसिलिटीज तो टाइम पे देनी चाहिए। इसे कहते हैं दिल से गवार। सामने राज सिंहासन क्यों ना पड़ाओ, बैठेंगे जमीन पर। चीकू ऊपर उठो, इधर आओ चीकू, बैठो यहाँ पे। आज मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, ये गवार है। आरव, ऐसा नहीं बोलते हैं बेटा। चलो मैं फिर से आप दोनों की मुलाकात कराती हूँ। आरव, ये चीकू है, और चीकू ये आरव है, आपकी न्यू फ्रेंड। चलो हैंडशेक करो। नुपुर, आरव और निवान के पास पहले से ही बहुत सारे दोस्त हैं जो उनके क्लास के हैं। उन्हें किसी और नए फ्रेंड की जरूरत नहीं है। कामिनी, मुझे नहीं पता था कि एक दोस्ती जैसे प्यार से रिश्ते के लिए भी इतनी सारी बातें सोचनी पड़ती हैं। खैर कोई नहीं। चीकू, अच्छा बताओ आप क्या खाओगी? अपना सारा खाना, लगता है 1 महीने का राशन ना इसी खाने में यूज कर लिया। अरे रे चीकू, चीकू बेटा, कभी भी प्लेट में ना इस तरह से हाथ से नहीं लिया जाता है, हमेशा चम्मच से लेते हैं। रिश्ता बनाने के लिए सोचो ना सोचो, पर टेबल मैनर्स के बारे में तो थोड़ा सोचना चाहिए। विनोद, ये फ्रूट बाउल ले जाओ, ये लड़की ने सब खराब कर दिया हाथ डाल के। अच्छा कोई बात नहीं, चलो मैं आपको जूस पिलाती हूँ, ऑरेंज जूस। प्योर से। ये नींबू काय को दिया? इसने मेरी आंख में लेमन जूस फेंक दिया, बहुत जल रही है। नुपुर, ये क्या बेहूदगी है? अपनी इस सड़क छाप को बोलो कि सड़क वाली हरकतें यहाँ पे ना करे।
हाय मेरा बच्चा, आंख जल रही होगी ना बहुत। सॉरी, वो ना गलती से हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। सॉरी। चिकू, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आरव, बेटा ठीक हो अभी? हाँ। अच्छा कोई बात नहीं, ये मत पियो। हाँ, मैं तुम्हें पैनकेक खिलाती हूँ, ये ना आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। पैनकेक? ये पैनकेक क्या होता है? पान नहीं, पैनकेक। आप खा लो बेटा, ऐसे बहुत टेस्टी लगेगा आपको। चाकू छुरी तो बस्ती में पक्या दादा किसी को होल देने के काम में लेता था। ये लोग इससे नाश्ता कर रहे हैं, ये लोग जो कर रहे हैं ना, तू भी वही कर, टूट पड़ चीकू। क्या बकवास है ये? क्या चल क्या रहा है इस घर में? बेचारे मेरे बच्चे। मुझसे ये अब और बर्दाश्त नहीं होगा। इस सड़क छाप लड़की की वजह से मुझे अपने ही सामने अपने बच्चों को ऐसे टॉर्चर होते हुए नहीं देखना है। ये लड़की अगर यहीं रहने वाली है ना, तो मेरे बच्चे आज से खाना अपने कमरे में ही खाएंगे। विनोद, आरव बाबा का नाश्ता उसके कमरे में ही भिजवा दो। चलो जाओ, अपने कमरे में जाके नाश्ता करो। चलो आ जाओ। क्या तमाशा बना रखा? कोई तमीज, कोई तहजीब, कोई तरीका है यहाँ पर किसी के पास? के नहीं, चिड़ियाघर है क्या? एक काम करो ना, और लोगों को बुला लेते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे सर्कस चल रहा है, आओ हमारे घर में। मिलिंद, गलती से हो गया चीकू से, जानबूझ के नहीं किया है उसने। अभी टाइम लगेगा चीकू को सब कुछ समझने में, माहौल समझने में। और जिस तरह सारे घर वाले इसके साथ बिहेव करें, बहुत डरी हुई है वो, घबरा गई है। हमें पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। मिलिंद, ऐसे गुस्सा क्यों हो रहे हो तुम इतने ज्यादा? पेशेंस रखना पड़ेगा नुपुर, पेशेंस रख के बैठा हुआ था। हर चीज की कोई लिमिट होती है नुपुर। ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट का प्लान है, इसके ब्लूप्रिंट की हालत देख रही हो तो गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या आएगा? पर मिलिंद, ये डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे सब खाना खाते हैं, इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स यहाँ पे रखे ही क्यों? कुछ भी गिर सकता था ना इन पे। तो क्या कहना चाहते हो? किसमें भी हमारी गलती है? इसकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। हम इस घर में क्या करें, कैसे करें, कहां खाएं, क्या न करें, ये डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड नहीं करेंगे। अरे हमारा घर है, इसका घर थोड़ी ना, पराई बच्ची ये हम थोड़ी ना। हमें क्या, गलती इसकी है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इसकी। चीकू, मिलिंद जानबूझ के तो नहीं किया ना उसने, गलती से हो गया। बच्ची है, हम बड़े उसे माफ भी तो कर सकते हैं ना। हम बस माफ करते रहे, वो गलतियां करती रहे। जब से वो लड़की आई, जब से बस हमारे घर में गलत हो रहा है। हमारे घर की पूरी शांति भंग करके रखी है उसने, जीना मुश्किल कर दिया हमारा यार यहाँ पर। वो छोटी सी बच्ची है, वो किसी का क्या जीना मुश्किल करेगी मिलिंद? जबकि उसकी जिंदगी में कितनी सारी मुश्किलें देखी है उसने। जिस जगह से वो आई ना, मैंने देखी वो जगह, वो गली, कितना मुश्किल होता है किसी बच्चे का वहाँ पे बड़ा होना। कम से कम थोड़ा सा तरस तो खा सकते हैं ना उस पे। हारा वो निवान भी तो इस घर के बच्चे हैं, उनसे कोई गलती होती है तो क्या इस घर के लोग इस तरह से बिहेव करते हैं, ऐसे डांटते हैं? नहीं ना। तो फिर इस बच्ची के साथ, चीकू के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं सब? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो इस घर की बच्ची नहीं है। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही? यार वो निमान इस घर के बच्चे हैं नुपुर। उस बड़ाई बच्ची को तुमने हमारे सर पे लाद दिया जबरदस्ती। इस घर में कोई भी नहीं है जो उसकी शक्ल देखना चाहता हो, सिर्फ तुम्हारी वजह से हम उसे बर्दाश्त कर रहे हैं। आज के बाद तुम इस बच्ची के साथ जो करना चाहते हो करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हारा इस परिवार के सदस्यों पर से हक उठ गया है, पायल पर से भी। मिलिंद, क्या बोला तुमने? क्या बोलना चाह रहे हो तुम? क्या ना, मुझे गोल गोल बातें घुमाने की आदत नहीं है तुम्हारी तरह। साफ साफ कहता हूँ कि पायल पर से तुम्हारा हक उठ गया। मैं अभी इसी समय पायल के कमरे को ताला लगाने के लिए जा रहा हूँ। तुम्हें कोई परमिशन नहीं है उस कमरे के अंदर घुसने की। जो तुम्हारा मन करे अब तुम वही करो उस बच्ची के साथ, लेकिन पायल के पास, पायल के कमरे में तुम कदम तक नहीं रखोगी।
पायल कौन है? कौन से कमरे की बात कर रहे हैं ये लोग? मिलिंद, मिलिंद मेरी बात सुनो। पायल हम दोनों की बच्ची है, हम दोनों ने मिलकर उसे जन्म दिया है। तुम मुझे उसे दूर करने की सोच भी कैसे सकते हो? नुपुर, सोचा तो मैंने भी नहीं था जो सब तुमने कर दिया, इसलिए इस बारी सोच नहीं रहा, कर रहा हूं। मिलिंद, नुपुर, क्यों मेरे बेटे की खुशियों की दुश्मन बनी हुई है तू? वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, उसे पीछे क्यों खींच रही है तू? मेरे बेटे को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती तू नुपुर? आयशा तो रही हूँ ना मैं, बस कुछ ही दिन की बात है, फिर तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी ना। पर मैं अपनी पायल को नहीं छोड़ सकती, मैं पायल को कभी नहीं छोड़ूंगी। मिलिंद, इस घर में हमेशा सब लोग गुस्से में ही क्यों रहते हैं? जब देखो कोई ना कोई तो सड़ू मूड में ही रहेगा। सारे अमीर लोग ऐसे ही रहते हैं क्या? क्या मालूम, मेरी असली मम्मी भी ऐसी ही रहेगी, इन लोग की जैसी अमीर। उसका मूड भी ना हमेशा सड़ू ही रहता होगा। इसके वास्ते उसने मेरे को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। पहले मेरी असली मम्मी ने मेरे को छोड़ दिया, और फिर अब मेरी रंगोली मम्मी ने भी मेरे को अपने पास से भगा दिया। सब लोग मेरे को छोड़ के क्यों चले जाते हैं? मेरी किस्मत में यही लिखा है क्या कि हर कोई मेरे को अपने पास से भगा देगा? मिलिंद, चाबी दो। पीछे हटो नुपुर, धोखा दिया तुमने पायल को और उसकी यादों को। तुम्हारा कोई हक नहीं है पायल पर और इस कमरे में बसी उसकी यादों पर। ऐसे कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ मिलिंद? मैंने ऐसा कर दिया नुपुर। बहुत शौक है ना तुम्हें उस पराई बच्ची पे अपनी ममता लौटाने का। अब जो करना है करो, जितनी ममता लौटानी लुटाओ। अब पायल से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। मिलिंद, मिलिंद, मिलिंद प्लीज मेरी बात सुनो। मेरी पूरी दुनिया में बस वही एक ऐसा कमरा है जहाँ पे मुझे थोड़ा सा चैन मिलता है, शांति मिलती है। प्लीज मुझसे वो कमरा मत छीनो। उस कमरे में मेरी सांसें बसती है मिलिंद। प्लीज मुझसे मेरी सांसें मत छीनो, प्लीज। हाथ छोड़ो मेरा। एक कमरे से किसी को चैन और शांति कैसे मिल सकती है? जादूगरनी आंटी तो उनके पीछे ही पड़ गई कि उनको अंदर कमरे में जाने का है। ऐसा क्या है उस कमरे में? मिलिंद, मिलिंद ये क्या तरीका है? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? आओ मैं उसकी 9 महीने मैंने उसे अपने पेट में रखा है। 9 महीने पेट में रखा था नुपुर, तुम्हारी बेटी थी वो। अब वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी है। जिस दिन तुमने डिवोर्स के लिए हाँ की थी, उस दिन तुमने मुझसे, मेरे परिवार से, इस परिवार के सभी सदस्यों से, सबसे नाता तोड़ लिया था। पायल से, पायल की यादों से भी। अब किस बात का अफसोस कर रहे हो? अब क्यों आंसू बह रहे हैं? तुम मुझे बताओ, मेरे पास क्या कोई भी तरीका था कि मैं चीकू की मदद कर सकूं, उसे बचा पाऊं? कौन है यार ये चीकू जिसके लिए तुम हमारी 12 साल की शादी, हमारी 12 साल के रिश्ते को साइड में कर देती हो? 7 साल मैंने तुम्हारा साथ दिया, 7 साल मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा। जो तुमने कहा, जैसा तुमने कहा, मैंने सब किया। क्योंकि पायल के जाने का गम सिर्फ तुम्हारा नहीं था, मेरा भी था नुपुर। हम दोनों इसमें साथ थे, जैसे उसके जन्म में हम दोनों साथ थे। लेकिन तुमने इस पराई बच्ची के लिए, चीकू के लिए साइड में कर दिया सब कुछ, मेरा साथ छोड़ दिया चीकू के लिए। तुम सब गलत बोल रहे हो मिलिंद, सब गलत समझ रहे हो। मैं तुम में से किसी एक को कैसे चुन सकती हूँ, किसी को भी कैसे छोड़ सकती हूँ? क्या करूँ मैं, क्या बोलूँ कि तुम मेरी थोड़ी सी भी बात समझ जाओ? तुम्हें कुछ मत बोलो, कुछ मत समझाओ, मुझसे दूर चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो बस। जानते हो मैं तुमसे दूर नहीं हो सकती हूँ मिलिंद, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। और ना ही मैं पायल के रूम में जाना छोड़ सकती हूँ। मेरी पायल की यादें बसी हुई है।
मुझे उसकी खुशबू आती है इस रूम में। मैं जब भी बहुत उदास हो जाती हूँ, मेरा दिल बैठ जाता है, तो मैं उस रूम में जाती हूँ, वो भी जाग जाती है मेरी। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू मिलन, मुझे मेरी पायल के रूम में जाने से मत रोको। मुझे, मैं मर जाऊंगी, मैं सच में मर जाऊंगी। मर जाओ, तुम जियो तुम मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वर्क कॉल इंपॉर्टेंट है, ये कमरा मेरा है। एक्सक्यूज मी। ये लड़ी सीधी कर दो और गिफ्ट सारे पैक हो गए हैं ना? जी हाँ, कुछ भी नहीं छूटा है। अरे वाह कामिनी, तूने तो सारी तैयारियां बहुत अच्छे से कर दी। बस अभी ना कंचुकू की पूजा अच्छे से हो जाए ना तो बहुत अच्छा रहेगा। आई, इस कन्या पूजन की जिम्मेदारी आपने मुझ पे छोड़ी है, तो कुछ कमी कैसे रहने दूंगी। बस वो नुपुर की मुंह लगी सड़क छाप लड़की बीच में ना आ जाए, वो नहीं आई तो सब ठीक रहेगा। आई, आप मेरी तैयारी से खुश है ना? तो मुझे बस आशीर्वाद दीजिए। बस हमेशा खुश रहे। मिलिन, मेहमान आने शुरू हो गए हैं बेटा, तू सबसे मिल ले। जी आई। अरे वाह, सब लोग बिल्कुल देवी माँ का रूप लग रहे हो। मिलिन, सुबोध, इन सबको ले जाकर बिठाओ। वर्मा जी, वेलकम। कैसे हैं? अरे मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था मिलिन, ना तुम दिख रहे थे ना नुपुर। हर साल तो पूजा की सारी तैयारियां वही करती है, आज कहाँ है वो? उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा, आप आइए, बैठिए प्लीज। श्योर। मिलिन, थोड़ा पानी पी ले बेटा, और अपने दिमाग को शांत रखना। मैं संभाल लूंगा आई, हमारे। मिलिन, तूने नुपुर को बोल दिया है ना कि वो और उसकी वो लड़की पूजा का हिस्सा नहीं बन सकती। पूजा में जाने की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है मेरी। पर मैं अपनी पायल के लिए जाऊंगी। हर साल की तरह इस साल भी मिलिन के साथ मिलकर मैं कंजक पूजा करूंगी। नुपुर, तुम्हें और उस लड़की को पूजा में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पूजा जोशी परिवार की पूजा है और तुम अब उसका हिस्सा नहीं हो। जादूगरनी आंटी को ऐसे अकेले में रोते हुए तो कभी नहीं देखा मैंने। ये हल्की फुल्की बात नहीं है, कुछ तो बहुत भारी बात लग रही है। अब तो मैं पता करके ही रहेगी।
ये दरवाजे के पीछे ऐसा कौन सा भारी राज छुपा है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।